नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपको अपना यूट्यूब चैनल मैथ मीडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर इस वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से मैं आगे भी वीडियो बनाते रहूँगा और आपको सिखाते रहूँगा। सवाल क्या है? आयुष चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 3000 रुपये उधार लेता है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है? दोस्तों, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बोल रहा है, तो ब्याज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मूलधन है उसमें दर से गुना कराऊँगा। मूलधन जो है उसमें दर से गुना कराऊँगा और आपका चक्रवृद्धि ब्याज का आंसर आ जाएगा। अब देखिए, मैं दर कितना बताता हूँ। दर मैं कितना लेता हूँ, देखिए यहाँ पर ही दर बताया गया है 5% वार्षिक दर, यानी कि एक वर्ष में 5% लगता है। यहाँ पर क्या है, 2 वर्ष का, यानी कि 2 वर्ष में निकालना है। प्रथम वर्ष फिर प्रथम वर्ष 2 वर्ष का आपका ब्याज ज्ञात करना है। और ये जो ब्याज ज्ञात करना है वो चक्रवृद्धि ब्याज वाला है। तो देखिए 5% के हिसाब से बोल रहा है, तो पहला साल तो 5% लगेगा ही लगेगा। और जैसे दूसरा साल प्रवेश करेगा तो वो 5% नहीं 5% से ज़्यादा लगेगा। और साधारण ब्याज रहता है तो पहला वर्ष में ही 5%, दूसरा वर्ष में ही 5%, फिर तीसरा वर्ष में होगा तो उसमें भी 5% लगता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि इस वर्ष जितना लगा है अगला वर्ष उससे बेसी लगेगा, और फिर अगला वर्ष और लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज तो दूसरा वर्ष से बेसी लगेगा। इस तरह से निकाला जाता है। तो यानी 2 वर्ष में 5% के हिसाब से 2 वर्ष में कितना ब्याज हुआ वो मैं बताता हूँ। अब देखिए, मूलधन क्या है, 3000 है तो 3000 लिखेंगे, और दर कितना दिया है 5%। देखिए दोस्तों, अगर दर 5% है तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना होगा शॉर्ट ट्रिक से, तो आप 5% की जगह पर क्या लिखिएगा, टोटल ब्याज, मैंने 2 साल में हो जाएगा ब्याज 10.25%। इधर 10.25% ये सब कैसे निकल रहे हैं, यानी 1% का 2.01 लेंगे और 2% रहेगा, और 2 साल के निकालने के लिए कहेगा तो 4.04 रखेंगे, और 3% रहेगा, यानी कि यहाँ पर 5% दिया, यहाँ पर आपको कितने गया 5% दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पर 3% रहता है, चाहे 2%, चाहे 4%, 5%, इस तरह से 6, 7 रहता, 8, 9, 10% रहता, और 2 वर्षों के लिए पूछता चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए 2 वर्ष का। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक नेट ब्याज या नेट इंटरेस्ट कितना होता है वो याद कर लेना होगा। याद नहीं किया जाएगा, अब बस इसको कैसे बनाते हैं वो ट्रिक से मैं बता दूंगा कैसे कैसे। ये 3 का 6.09 और 4 का 8.16 और 5 का 10.25 लाए हैं, ये याद नहीं करना है, बस हम उसको ट्रिक से बता दूंगा इसका भी। तो दर कितना है आपका 5% है, तो 5% के लिए क्या है 10.25 रखना है, तो 10.25 रख लेंगे और इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। कितना होगा 3000, और गुने में 10.25 है, परसेंट उड़ाइएगा तो बट्टा में 100 पड़ेगा। परसेंट उड़ाने से बट्टा में 100 पड़ता है, ये दशमलव उड़ाइएगा तो कितना होगा 2 0 पड़ेगा, क्योंकि दशमलव जो है 2 अंक के बाद है। इसको काटिए, गुना उना कराइए, आंसर आ जाएगा। देखिए 3 0 से 3 0 कट गया, और यहाँ पर कितना है 1025 को गुना कराना है 3 से, तो 1025 को जब 3 से गुना कराइएगा तो हो जाएगा 3075। आई बटा में 10 है, यानी 10 है, तो इसको 10 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दशमलव देना पड़ेगा। तो क्या कहाँ दिया जाएगा, एक अंक से पहले, यानी कि 1 0 रहेगा तो 1 अंक से पहले दिया आता है, तो 307.5 हो गया। तो 307.5 किधर आंसर है, तो यहाँ पर ही आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब मैं बताता हूँ कि ये 1% है तो उसका नेट 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये कैसे लिखे, और 2% है तो कैसे लिखे। देखिए, अगर 1% है और उसको लिखना है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज नेट, तो कैसे करना पड़ेगा, आपको 2 कॉलम बनाना पड़ेगा। क्या करना है, पहला में ये क्या करना है, पहला में इस 1 को 2 से गुना करा देना है, और दूसरा कॉलम में क्या करना है उसका स्क्वायर कर देना है, यानी कि E1 को 1% के लिए बता रहे हैं आपको, उसी तरह से आपका 2, 3, 4, 5 सबका निकल जाएगा। तो 1% का नेट इंटरेस्ट निकालना है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, तो क्या करना है 1 को पहला कॉलम में 2 से गुना करा देना है, दूसरा कॉलम में क्या करना है 1 स्क्वायर कर देना है। अब ये याद रखना है हर हाल में बात कि ये जो कॉलम है इसमें हमेशा 2 अंक रखना है। अगर 1 अंक पूरे तो आप एक 0 धर करके 2 अंक पूरा दीजिएगा। अगर 3 अंक पूरे तो 1 अंक को इधर कर हासिल में यानी रिमाइंडर में ले जाइएगा।
देखिए इसको स्क्वायर करिएगा कितना होगा, 1 हो जाएगा। इसका कराइएगा तो कितना होगा, 2 एकम 2 होगा, यानी कि 2 हुआ, ई 1 हुआ। तो देखिए हम कहे थे ना कि इस साइड में जो होगा उसमें 2 अंक पुराना है, तो इसमें 2 अंक तो है नहीं, तो 1 अंक है, तो इसमें एक 0 धर करके 2 अंक पुरा सकते हैं। इधर देने से 10 बन जाएगा, इधर नहीं देना है, इधर देना है, 2 अंक पुर गया। अब क्या करना है, ये जो कॉलम दिए हैं उसी जगह दशमलव दे देना है, यानी कि क्या हो जाएगा, 2.01 हो गया। तो यही 2.01, यानी कि आपको भी, और 1% कहता है 2 साल के लिए, तो आप क्या करते, 2.01 रख देते। और 2% रहे तो क्या करना होगा, देखिए 2% रहे और चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का 1 बार निकालना है, तो क्या करना होगा आपको, 2% को फिर ये कॉलम बनाइए, ये कॉलम बनाइए और ये 2 लिख लीजिए इस तरफ भी 2 लिख लीजिए। इसमें क्या करना है, 2 से गुना कर देना है, इस कॉलम में स्क्वायर कर देना है। इसको स्क्वायर करके लिखिए तो 4 होगा, इसका गुना करा करके लिखिए 4 होगा। अब कहे थे इस साइड में जो होता है वो डिजिट जो है हमेशा 2 अंक वाला होता है, इसमें क्या है 1 अंक है, तो 1 अंक आप दे दीजिए, तो यहाँ पर दे दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 0.4 हो गया। यानी कि ये कॉलम है, इस जगह दशमलव दे दीजिए, दशमलव दे दीजिए, कितना हो जाएगा 4.04, तो यहाँ 4.04% हो गया। उस तरह से अगर 3% के रहता तो क्या करते, यहाँ पर 3 बनाते, यानी कि 2 तो रहता ही रहता, स्क्वायर रहता ही रहता, यहाँ पर 3 लिख देते और यहाँ 2 है, इसको भी 3 बना देते। अब क्या करते, 3 के स्क्वायर से 3 3 9 होता है, तो यहाँ पर 9 लिख दीजिएगा। और इस 9 जो है 1 अंक पूरा, तो इसमें 1 अंक और बढ़ाने के लिए 2 अंक बढ़ाने के लिए 1 0 धर दिए, और यहाँ पर 3 दूना 6 होता, तो कितना होता, 6.09, यानी कि यहाँ पर जो कॉलम है उससे वो पॉइंट देना है, तो 6.09 हो गया, तो 6.09। उस तरह से आपको अगर 12% के लिए निकालना रहे, 12% के लिए निकालना रहे, तो क्या करना पड़ेगा आपको कि एक 2 कॉलम बनाना है, और इसमें भी 2 रख देना, इसमें भी 2, सर मैंने कि इसमें 2 से गुना करा देना है 12 को, इधर कहिए 12 को स्क्वायर कर देना है, 12 को 2 से गुना कराना है इस कॉलम में, और इधर कहिए 12 को स्क्वायर कर देना है। करने के बाद 12 को जब स्क्वायर करिए कितना होता है, 144 होता है, और इसको 12 दूना 24 पूरेगा। अब हम कहे थे इस कॉलम में 2 अंक होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 अंक है, तो 1 अंक को क्या करना है, रिमाइंडर में ले जाना है, इधर करिए, तो इधर कर ले जाएगा तो 24 ई है, 1 नहीं चल जाएगा तो 25 हो जाएगा, यानी 25 हो गया। और इस कॉलम का जगह पर दशमलव देना है, और ये बच गया 4 तो 4 लिख लीजिए। अगर आपको भी इस प्रश्न में दे देता है कि 12% किधर से निकाल लिए 2 वर्ष का, तो आप 2 वर्ष का 1 के जगह क्या धरते, 25.44 धरते, यानी 25.44 धरते, आपको 2 वर्ष का ब्याज निकल के आ जाता।